हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेड के बारे में। हेड की हिंदी क्या होती है, किन शब्दों के साथ इसका यूज करते हैं और हेड का हम सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आज मैंने आपके लिए लेकर आया फोर्थ स्ट्रक्चर, हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेंटेंस की पहचान होगी वाक्य में पास था या रखता था आता है, और दूसरे नंबर पे लिखा मैंने हेड, और हेड का मतलब जो होता है पास था और रखता था। सिंगल हो या फिर प्लूरल, सबके साथ हम हेड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई हैड, वी हैड, यू हैड, शी हैड, ही हैड, इस तरीके से। सिंपल रूल आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल, जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव रूल ना या नहीं वाले वाक्यों को कहते हैं, तो इसमें आता है सब्जेक्ट हेड, नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद है इंटरोगेटिव रूल। इंटरोगेटिव रूल की सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है और क्या वाले सेंटेंस जो भी होते हैं सबके साथ सेंटेंस के शुरू में हेड लगा देते हैं। तो इस सेंटेंस की शुरुआत होती है हेड से, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल में क्या होगा, सेंटेंस की शुरुआत में क्या भी होगा और सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द भी होगा। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाना शुरू करेंगे तो सेंटेंस के शुरू में आएगा हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नो और फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह क्वेश्चन वर्ड रूल में आता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, फिर सेकंड नंबर पे हेड आता है, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको समझाया था कि रूल्स कितने होते हैं इसके अंदर, और सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है, रूल्स बता दिया। रूल्स के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज हम बताने जा रहा हूँ आपके पास कि हेड का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सेंटेंस हमारे पास है, वह पेन रखता था, और जैसा कि आप जानते हो सब्जेक्ट जो होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनके साथ सबके साथ हेड लगाना है आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ सेंटेंस, अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से सीख सकते हैं इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने लिखा है वह पेन रखता था, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, आपको पता ही है कि वह मतलब ही, और ही के साथ आता है हेड। और अब हमारे पास अगर सेंटेंस के अंदर देखा जाए, सिंपल सेंटेंस है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया रखता था पास, और पास था हेड में आता है, और एक ये शब्द बचा था पेन। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर आता है सब्जेक्ट हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेड लिख दिया, इसके बाद बचा क्या पेन, और पेन का सिर्फ पेन, तो ही हैड पेन। ये हमारा सेंटेंस बन गया है। अब दूसरा सेंटेंस मैंने सिंपल सेंटेंस का ही लिया है, इसमें वह कार रखता था, तो वह के लिए ही रूल के हिसाब से सेकंड नंबर पे हेड और थर्ड नंबर पे हमें कार लिखना है, तो इसका बनेगा ही हैड अ कार। थर्ड सेंटेंस हमारे पास उसके पास घर नहीं था, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव में जैसा कि आप जानते हो ना या नहीं शब्द आता है, तो हमें लिखना है उसके पास घर नहीं था। तो सबसे पहले क्या देखो, आपको थोड़े से वर्ड्स आने चाहिए। इसमें उसके के लिए ही, था और पास के लिए हैड, नहीं के लिए नो, और घर के लिए हाउस लगाना है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट लिख दो, सेकंड नंबर पे हेड लगा दो, ठीक, थर्ड नंबर पे नो आता है रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने नो लिख दिया, और बचा क्या सेंटेंस के अंदर घर, और घर की इंग्लिश होती है होम। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस भी अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का ही है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि रूल मैंने बताया आपको पहले कि सब्जेक्ट हेड, नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट लगाते, तो यहाँ पर आएगा उसके पास लोकप्रियता नहीं थी, तो उसके लिए आपने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। सेकंड नंबर पे आपने लगा दिया हेड, और रूल के हिसाब से आपने थर्ड नंबर पे क्या लगाना है, नो लगाना है। उसके बाद बचा हमारे पास एक शब्द लोकप्रियता, और लोकप्रियता को बोलते हैं इंग्लिश में पॉपुलैरिटी। इसके बाद हमारे पास एक और नंबर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैंने बता रखा आपको कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है,
और क्या अगर सेंटेंस के बाहर है तो इसे हम इन्वर्जन रूल कहते हैं। और इससे सबसे पहले आप शुरू में हैड लगा दोगे, हैड। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हैड से होती है। तो इसमें आप ये देखिए कि अगर मैंने एक शब्द लिख दिया सेंटेंस की शुरुआत में, हैड लिख दिया मैंने, ठीक है, तो हैड के अंदर क्या भी आ गया, पास भी आ गया और थी भी आ गया सेंटेंस के शुरू में। और उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे उसके, उसके की इंग्लिश क्या है, ये सब्जेक्ट होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया थी। उसके बाद बचा क्या, अब देखो एक ही शब्द तो बचा है, घड़ी, तो यहाँ पे आप लिखोगे हैड ही अ वॉच। और लास्ट में क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और सेंटेंस एग्जांपल के लिए ताकि आप और अच्छे से समझ पाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या उसके पास समय था। तो अब सेंटेंस, इस रूल को इन्वर्जन रूल कहते हैं। इसमें करते हैं क्या, सब्जेक्ट के बाद हेड आता है, हेड को सेंटेंस के शुरू में लगा दो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हेड। फिर आप देखो कि अगर मैंने सेंटेंस के शुरू में हेड लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, क्या भी इसी में आ गया, पास भी इसी में आ गया और था भी इसी में आ गया। इसे कहते हैं इन्वर्जन रूल। इंटरोगेटिव रूल के अंदर सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद बचा है हमारे पास सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता रखा है, आई, बी, यू, दे, ही, शीट, नेम, ये सारे सब्जेक्ट है। यहाँ पे उसके लिए आपने क्या लगा दिया, या तो ही लगा दो या शी लगा दो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद बचा क्या है, हैड ही समय। समय की इंग्लिश क्या होती है, टाइम। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया हैड ही टाइम और सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल में क्या करते हैं, हैड सेंटेंस के शुरू में आता है और सब्जेक्ट के बाद आप नो लगा दीजिए। तो यहाँ पे सेंटेंस के क्या देखते ही सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन रूल का यूज करना है, हैड शुरू में लगा दो। फिर हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमारे, और हमारी की इंग्लिश होती है वी। थर्ड नंबर पे आता है नो लगाना होता है। तो नो का जैसे आप सेंटेंस में नो लिखोगे तो नहीं आ जाएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा वर्ड लिख चुके हैं और कौन सा वर्ड अब मिसिंग है। हिंदी में तो है और इंग्लिश में नहीं लिखा गया। तो क्या, पास और थी, ये तीनों शब्द हेड में आ गया। हमारी इंग्लिश हमने वी लगा दिया और थर्ड नंबर पे नो लगा दिया। बच्चा क्या, यहाँ पे किताबें, तो किताबें कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स। लास्ट में क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो इसमें हमारा क्या, इनके पास मोबाइल नहीं था। तो सेंटेंस की शुरुआत आप किससे करेंगे, हेड से शुरू करेंगे। हेड जब आप शुरू में लिख देंगे तो यहाँ पर क्या भी आ जाएगा, पास भी आ गया इसके अंदर और था शब्द भी आ गया। अब हमारे पास बचा इनके। इनके सब्जेक्ट है, जिसकी पूरी सेंटेंस से बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे सेंटेंस के अंदर दे, हैड दे। थर्ड नंबर पे रूल के हिसाब से अगर हम चले तो सबसे पहले हैड, फिर दे, फिर हम लिखेंगे नो। अब बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। तो अगर हम किसी वस्तु की बात करें सेंटेंस के अंदर तो वो है मोबाइल, और इसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में आएगा मोबाइल और यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। लास्ट रूल है क्वेश्चन वर्डेड रूल का एग्जांपल है। क्वेश्चन वर्डेड रूल में आ गया, सबसे पहले आप तुम्हारे पास क्या था। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, क्या। क्या की इंग्लिश जो होती है वो सेंटेंस के अंदर व्हाट से शुरू करेंगे। सेकंड नंबर पे आप रूल के हिसाब से हेड लगाएंगे। थर्ड नंबर पे आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसके अंदर सेंटेंस के अंदर तुम्हारे, तुम्हारी की इंग्लिश यू। और अब क्या बचा हमारे पास, व्हाट हैड यू। अब इंग्लिश में, हिंदी के सारे शब्द इंग्लिश में लिखे जा चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है और सेंटेंस बनेगा आपके पास क्या था, व्हाट हैड यू। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, रूल के हिसाब से सेकंड नंबर पे हैड और थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर अगर नहीं है तो आपको लगाना नहीं है, आप बिल्कुल क्वेश्चन साइन लगा दीजिए, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अगला एग्जांपल है क्वेश्चन वर्डेड रूल का। आपके पास कितने घर थे, तो सबसे पहले लिखना है कितने घर की इंग्लिश, हाउ मैनी कितने घर की इंग्लिश, हाउ मैनी हाउसेस। सेंटेंस का आपने शुरू में लगा दिया हाउसेस। और सेकंड नंबर पे जब हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया यहाँ पर, तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा हैड और थर्ड नंबर पे आएगा सब्जेक्ट आपके, हाउ मैनी हाउसेस हैड यू। और यहाँ पर सेंटेंस जो है वो खत्म हो जाता है।
अगर आप इसी तरह के वीडियोस में स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो और समझना चाहते हो ढंग से, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में नए नए स्ट्रक्चर मैं आपको दे सकूं।